वेलकम टू ट्रेडिंग फीड एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज 3 फरवरी है 2025। आज हम बात करने वाले हैं कि 2025 शुरू हो गया है। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी लोगों के क्वेरीज थे कि अगर हम 2025 में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं या करने का सोच रहे हैं तो क्या चीज़ें हमको अपनी माइंड में रखनी चाहिए एक, और किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग। हमारा टॉपिक ये होने वाला है कि 2025 में हम ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, किस माइंडसेट की रिक्वायरमेंट है, ओवरऑल क्या रिक्वायर्ड होने वाला है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो किसी भी जब भी हम कोई भी जॉब करते हैं, प्रोफेशनली अपने लाइफ में हम जॉब करने जाते हैं या फिर बिजनेस करने जाते हैं या फिर हम ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, तो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बिजनेस। ये भी एक बिजनेस की तरह है, एक जॉब की तरह है। एक जॉब जहाँ पे आपको टाइम देना पड़ता है 9-10 घंटे, एक बिजनेस है जहाँ पे टाइम देना पड़ता है। आप बिजनेस में कई लोगों के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ डील करते हो, अपने सप्लायर्स के साथ डील करते हो। उसी तरह जॉब में आप अपने मैनेजर्स के साथ डील करते हो, अपने टीम मेंबर्स के साथ डील करते हो, कहीं कहीं आप क्लाइंट्स के साथ भी डील करते हो। उसी तरह ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ बिजनेस एंड अ जॉब। ठीक है, जॉब बिजनेस की तरह ही है। यहाँ पर यह है कि आप किसी क्लाइंट से या किसी कस्टमर से डील नहीं करते हो, आप खुद से डील करते हो, आप मार्केट से डील करते हो। ठीक है, आप निफ्टी से डील करते हो, आप रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, इन सब से डील करते हो। तो एक गुड स्टार्ट के लिए, एक बेसिक गुड स्टार्ट के लिए हमको किस चीज की जरूरत है? तो कभी भी हम कुछ भी लाइफ में स्टार्ट करते हैं, चाहे हम जॉब करना स्टार्ट करते हैं या बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, हम इन तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज वो होता है नॉलेज। सबसे पहली चीज की नॉलेज होना जरूरी है, नॉलेज या स्किल हम कह सकते हैं, जिसको हम सीखते हैं। ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसको स्टार्ट करने के लिए हमको चाहिए होता है एक पोटेंशियल, जिसको कैपिटल हम कह सकते हैं। कैपिटल, एक बेसिक कैपिटल। लेट्स से आपको जॉब करना है, आपको जॉब करना है एज अ डॉक्टर, आपको जॉब करना है एज अ इंजीनियर, आपको जॉब करना है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हर चीज के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है। तब इन्वेस्ट करते हो, फिर आप उस कैपिटल, वो आपका कैपिटल है, उसके बाद फिर आप उससे अर्निंग। आपको लेट्स से कोई शॉप खोलना है, कोई शोरूम खोलना है, कोई कंपनी खड़ी करनी, कोई फैक्ट्री खोलना है, आपको उसके लिए भी कैपिटल लगता है। तो दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारी कैपिटल। और तीसरी रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो है राइट एक्सपेक्टेशन। राइट एक्सपेक्टेशन बहुत जरूरी है। तो ये तीन चीजें हैं जो हमको रिक्वायर्ड है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, कोई जॉब स्टार्ट करने के लिए, कोई बिजनेस, आप किसी भी लाइफ के एक्सपेक्ट्स में इसको अप्लाई कर सकते हो। हमको यही चीजें जरूरत पड़ने वाली है। तो अब हमको ट्रेडिंग करना है। ठीक है, लेट्स से तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास नॉलेज या स्किल होना चाहिए। वो सबसे जरूरी, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट। कैपिटल तो बाद में आता है। क्या आपके पास वो नॉलेज है? लेट्स से आपको एक शॉप खोलना है, आपको एक कपड़े की शॉप खोलनी है या फिर ग्रोसरीज की शॉप खोलनी है। तो क्या ग्रोसरी का आपको कोई नॉलेज है? क्या फैशन का आपको कोई नॉलेज है? क्या आपको पता है कि कितने तरह के फैब्रिक्स होते हैं, कितने स्टाइल्स होते हैं, कितने साइजेस होते हैं? क्या आपको पता है कि ग्रोसरीज में, घर में जो बेसिक चीजें इस्तेमाल होती हैं, उनके अच्छे सप्लायर्स कौन है, अच्छे प्रोडक्ट्स कौन है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ चलता है? ये बेसिक नॉलेज है आपके पास या नहीं? तो हर चीज के लिए एक रिक्वायरमेंट जरूर। आप जॉब करने कहीं जाते हो तो आपसे इंटरव्यू लिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आप जिस जो काम करने आ रहे हो उसकी नॉलेज आपको है या नहीं है, बहुत प्रो लेवल की नॉलेज है या नहीं है, डजेंट मैटर, बट बेसिक नॉलेज आपको है कि नहीं। तो सबसे जरूरी चीज है नॉलेज। अब दूसरी चीज आती है कैपिटल। कैपिटल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तब आप ट्रेड कर पाओगे। अब यहाँ पे एक इफ ये आ जाता है कि कैपिटल मतलब कितना कैपिटल, तो मैं तो ये कहूंगा कि प्रैक्टिस करने के लिए इवन 1000 रुपीज इज एनफ। प्रैक्टिस करने के लिए 1000 रुपए ही भी काफी है। और 1000 रुपए आज बच्चे बच्चे के पास है। इवन स्टूडेंट यू आर स्टडिंग स्कूल कॉलेज, सबके पास 1000 रुपए है। तो दे कैन स्टार्ट प्रैक्टिस विद दैट अमाउंट। 1000 रुपए इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि आप कितना भी रख सकते हो। आपको स्टार्ट छोटे से ही करना है, आप जितना कंफर्टेबली छोटा करो। 1000, लेट्स से आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल तो आप 10,000 से शुरू करो। उससे भी ह्यूज कैपिटल यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 50,000, बट बहुत कम कैपिटल से आप स्टार्ट करो। और तीसरी चीज है राइट एक्सपेक्टेशन। राइट एक्सपेक्टेशन का मतलब यही है कि लेट्स से आपने 4 साल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी, उसके बाद आप जॉब के लिए गए, आप फ्रेशर हो, और आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे 50 लाख का पैकेज मिले। ठीक है, 50 लाख का पैकेज मिले। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, रेयर कंडीशंस हर जगह होती हैं, बट इन जनरल एवरेज बात हम कर रहे हैं। ठीक है, आप एकदम टॉप आईआईटी में हो, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हो, और आप एकदम गोल्ड मेडलिस्ट हो, आपको 50 लाख की सैलरी लग गई, वो अलग बात है। वो पूरा देश नहीं है, वो पूरी दुनिया नहीं है, वो एक्सेप्शन एक दो लोग हैं। दैट इज
नॉट ओनली स्किल एंड नॉलेज, दैट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ लक, सही समय पे सही जगह होना, ये सारी चीजें तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेट्स से आपका एक्सपेक्टेशन है 4 साल आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ी और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे 50 लाख का पैकेज मिले। दैट इज नॉट पॉसिबल, यू हैव रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। अब मार्केट स्टैंडर्ड क्या है? मार्केट स्टैंडर्ड है लेट्स से 4-5 लाख, कि 4-5 लाख रुपए एवरेज हर कंपनी देती है एक फ्रेशर को। आपका एक्सपेक्टेशन यही है, तो आप सही एक्सपेक्टेशन के साथ हो। आप गलत एक्सपेक्टेशन के साथ, थोड़ा ऊपर है लेट्स से 6 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो भी आप सही एक्सपेक्टेशन पे हो। थोड़ा नीचे 3 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सही एक्सपेक्टेशन। तो सही राइट एक्सपेक्टेशन होना जरूरी है। ठीक है। अब हम आ रहे हैं किसी मार्केट में, लेट्स से लेके आए आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, 1,000 रुपए से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। अब आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि 1,000 रुपए को आप 2,000 कर दो एक दिन में, एक दिन में कर दो या 2 दिन में कर दो या एक महीने में कर दो। तो वो कितना होता है? 1,000 रुपए अगर आपके 2,000 रुपए बन गए, इट मीन्स आपका 100% का प्रॉफिट हुआ एक महीने में। क्या 100% कोई बिजनेस दुनिया में कर रही है प्रॉफिट? इवन यू टेक एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस, टाटा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, दुनिया के टॉप कंपनीज को ले लो, दे आर मेकिंग 8%, 10%, 12%, 15%, उससे ज्यादा नहीं। सब कहीं ना कहीं इन इस बीच ही लैंड कर रहे हैं, इतना ही उनको प्रॉफिट हो रहा है साल में। महीने की भी बात नहीं कर रहा हूँ, महीने की 1-2%। ठीक है। बट अब 1,000 रुपए आप लेके आए, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की। अब 1,000 रुपए का कितना होता है? लेट्स से 1% तो होता है 10 रुपए। तो 10 रुपए में आप खुश हो? आप बिल्कुल खुश नहीं हो। हालांकि वो बहुत सही है, आप 1,000 रुपए में आप ट्रेड कर रहे हो, लेट्स से आपने 1,000 रुपए से स्टार्ट किया, आपने एक दिन में बनाया 10 रुपए। कितना बनाया आपने? आपने बनाया 1%। ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंट रहे, आपने महीने में 10 दिन 1-1% बनाया, तो आप 10% आरओआई बनाओगे। बट आप खुश हो? आप नहीं हो खुश। क्यों? क्योंकि यू वांट कि 1,000 मेरा 2,000 बन जाए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आप गलत एक्सपेक्टेशन के साथ हो मार्केट में। ठीक है। नॉर्मली हम पैसा अपने अकाउंट में रखते हैं, हमको 3-4% का इंटरेस्ट मिलता है। हम एफडी में रखते हैं, हमको 6%, 7% का इंटरेस्ट मिलता है। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको कट मिलता है लेट्स से 12%, 13, 14, मतलब 12-15 के बीच मिलता है। साल का है, साल की बात कर रहा हूँ मैं। आप वहाँ कंफर्टेबल हो। आप कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, लेट्स से आपने एक बड़ा फ्लैट बनाया, एक फ्लैट बनाया, आपको उस फ्लैट को बनाने में खर्च आया लेट्स से 2 करोड़ रुपीज, और आप उस फ्लैट को रेंट कर रहे हो, मतलब पूरा रेंटल इनकम आपका मिला के है लेट्स से 2 लाख, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ आपका रेंटल इनकम है वहां से 2 लाख रुपए। इट मीन्स 1% महीने का। तो महीने में 1% में आप वहां कंफर्टेबल हो, आप यहाँ इन सब जगहों पे कंफर्टेबल हो, बट यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पाते हो आप सोचते हो कि यहाँ पे ये तो कुछ ऐसा जगह है स्टॉक मार्केट की, यहाँ से हमको पैसे की बारिश होनी चाहिए, और बारिश नहीं हो रही है तो फिर हम इसको बोलते हैं ये गैम्बलिंग है, बेकार चीज है, ऐसी ऐसी चीजें हैं। ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशन सही नहीं है, जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। आप उसके वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो स्टॉक मार्केट में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बहुत ही सही माइंडसेट के साथ मार्केट में रहना होगा और शुरुआत करनी होगी। तो अब हम शुरू करते हैं फिर से। ठीक है। तो नॉलेज, अब नॉलेज से हम शुरू करते हैं कि हम इन चीजों को अचीव कैसे करें। क्या सही नॉलेज है? क्या सही कैपिटल है? क्या राइट एक्सपेक्टेशन है? ठीक है। तो नॉलेज किसको कहते हैं हम? तो स्टॉक मार्केट में हर इंडस्ट्री का एक बेसिक नॉलेज पॉइंट होता है। जैसे हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं तो हमको कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताया जाता है, हमको ऐप्स के बारे में बताया जाता है, हमको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है। उसी तरह हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं तो हमको बिल्डिंग्स के बारे में बताया जाता है, अच्छे फाउंडेशन के बारे में बताया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं तो हमको मैकेनिज्म के बारे में बताया जाता है, अलग अलग मेटल कंडक्टर्स, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। तो हर फील्ड की एक रिक्वायरमेंट, एक नॉलेज स्किल की रिक्वायरमेंट अलग है। तो उसी तरह इस फील्ड में जो नॉलेज रिक्वायरमेंट की है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। अब फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं? जब भी हम किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा देखते हैं कि उसने कितना सेल्स किया पिछले 5 साल में, उसकी रेवेन्यू कितनी ग्रो करी 2 साल में, ठीक है, उसको क्वार्टर टू क्वार्टर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना सेल्स है उसका, प्रमोटर की होल्डिंग कैसी है, उसका स्टॉक का प्राइस का रेशियो कैसे चल रहा है, तो ये सारी स्टडीज को हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि बेसिकली ज्यादातर यूज होता है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो चलो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, हम शॉर्ट टर्म में इंटरेस्टेड है। हमको 10 दिन हमको ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है। उसके लिए हमको सीखना पड़ता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस किसको कहते हैं? चार्ट्स के स्टडीज को।
मैं 1 मिनट आपको चार्ट में लेके चलता हूँ एंड आई शो यू द चार्ट। चलते हैं। हाँ, ये देखो, जैसे हम मैंने ये जुबिलिएंट फूड का चार्ट खोल रखा है, उसी तरह मैं जाऊं, ये हैवेल्स का चार्ट मैंने खोला, हैवेल्स जो वायर की कंपनी है। उसी तरह मैं लुपिन का चार्ट खोलता हूँ, लुपिन जो मेडिसिन की कंपनी है। उसी तरह हर कंपनी का एक चार्ट होता है। टोरेंट फार्मा का चार्ट हमको दिख रहा है, बाटा जिसके फुटवेयर्स हम पहनते हैं, इसका भी चार्ट है। बर्जर पेंट जिसके पेंट को हम इस्तेमाल करते हैं, इसका भी एक चार्ट। तो ये चार्ट मतलब कैंडल्स बन रहे हैं, इसको हम कैंडल स्टिक्स कहते हैं। रेड ग्रीन का अलग मतलब है, लाइन आ रहा है इसका कुछ अलग मतलब है, नीचे जो दिख रहे हैं हमको बार चार्ट्स, इसका अलग मतलब है, उसके नीचे लाइन दिख रही है उसका अलग मतलब है। तो यहाँ पे चार्ट्स होते हैं, कैंडल स्टिक्स होते हैं, प्राइस होता है, वॉल्यूम होता है, अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। तो इन सारी चीजों के स्टडी को और उन स्टडी से एक आउटकम निकालने को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो इस सब के नॉलेज को, स्किल को गेन करके हम जब आगे बढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने नॉलेज स्किल गेन करी। अब ऐसा नहीं है कि हमने नॉलेज स्किल गेन किया तो फिर हमको कोई लॉसेस नहीं होने या फिर हमको कोई सेटबैक नहीं लगना है, बिल्कुल भी नहीं है। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में लाती है, दे आर फैबुलस, दे हैव फैबुलस एक्सपीरियंस, स्किल सेट, नॉलेज, R&D, सब कुछ कमाल का है। फिर भी वो कुछ प्रोडक्ट्स लाती हैं, वो प्रोडक्ट्स नहीं चल पाती है। वाई? बिकॉज इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है, कि कुछ चीजें चलेंगी, कुछ चीजें नहीं चलेंगी। ठीक है, कुछ दिन आपका अच्छा होगा, कुछ दिन खराब होगा, दैट ऑल फाइन। तो एक बेसिक नॉलेज और स्किल हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं। आप टेक्निकल एनालिसिस अगर आप भी सीखना चाहते हो, तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हो, tradingfeed.in। हमारे वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो, tradingfeed.in। और वहां पे हमारे बेसिक लर्निंग मॉड्यूल्स के कोर्सेज है जो कि फ्री में अवेलेबल है, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं। यू जस्ट हैव टू पुट योर टाइम एफर्ट, और वहां आप बेसिक नॉलेज स्किल्स सीख सकते हो। उसके बाद बात आती है कैपिटल की। तो कैपिटल की बात आती है, तो कैपिटल हमको कितना चाहिए? तो जैसा कि मैंने कहा कि एटलीस्ट हमको 1,000 रुपए चाहिए, उसके ऊपर 5-10 हजार अगर हम रखते हैं, दैट इज डिसेंट। ठीक है, और आपको इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। आपको मान के चलना है कि ये मेरे प्रैक्टिस के लिए, मेरी लर्निंग के लिए। ठीक है, इवन यू स्टार्ट फ्रॉम 1,000 रुपीज, इट्स इनफ। ठीक है, अब राइट एक्सपेक्टेशन क्या होता है? राइट एक्सपेक्टेशन क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं, सिर्फ रखते हैं ऐसे, तो साल में हमको 3% मिलता है। FD में रखते हैं तो 6-7% मिलता है। ठीक है, अगर हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो हमको 14-15% मिलता है साल का। बट यहां पर क्या है, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमने नॉलेज सीखा, हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम टाइम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमको यहाँ थोड़ा तो ज्यादा मिलना चाहिए ना रिटर्न। तो फिर हमको एक बिजनेस की तरह रिटर्न को एक्सपेक्ट करना है। जैसे कि एक बिजनेस 8%, 10%, 12%, मैक्स 15% साल का कमाती है, तो हमको इसी तरह के एक्सपेक्टेशन रखने हैं, 10, 15, 20% साल का। जिसको अगर हम डिवाइड करें तो 1%, 2%, 3% महीने का हो जाता है। ठीक है, इवन 2% इज डिसेंट इनफ। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो तो आप 2,000 रुपए कमाओगे। आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो तो 20,000 रुपए कमाओगे। ठीक है, अब 10 लाख रुपए हम कॉलेज में फीस देते हैं, पढ़ते हैं, और फिर 20,000 की जॉब हम एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब हम खुश रहते हैं उसमें। ठीक है, हम बिजनेस में 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं और 20,000 हम उससे कमाते हैं, हम खुश रहते हैं। बट बात जैसे ही स्टॉक मार्केट की आती है, लोग सोचते हैं कि 10 लाख इन्वेस्ट करके हमको कम से कम 1 लाख आना चाहिए महीने का, 2 लाख आना चाहिए महीने का। तो ये गलत एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन आप अपने 2%, 3% ऐसे ही रखना है आपको एक्सपेक्टेशन। तो दिस इज द राइट एक्सपेक्टेशन। और अगर इस अप्रोच से, इस पैटर्न से आप आगे बढ़ोगे, डेफिनेटली यू विल सक्सीड। प्रिसाइसली, धीरे धीरे जैसे ही आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप और बेटर होते चले जाओगे। और जो आप 1%, 2% बना रहे थे, आप कब 3%, 4%, 5% मंथली गेन्स पे चले जाओगे। इवन यू कैन रीच 10%, अप टू 10%। ठीक है, आप पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मार्केट। और इसके साथ साथ ये आपको फ्रीडम देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है, एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ देती है। ठीक है, सो इस पैटर्न को हमको फॉलो करना है। अब अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें, अगर आपको किसी और नए टॉपिक के ऊपर कुछ वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वो वीडियोस भी बनाऊंगा। सो आई होप यू लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू सो मच।